एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में लीजे रेडी हो रही थी और फिर सोच रही थी कि आखिरकार कुर्तो ने उसको जो तलवार दिया है उसको जो स्पेल एक्टिवेट होगा वो आखिरकार कैसा स्पेल होगा। ये सोचकर वो तलवार को निकालती है और फिर उस स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मगर अचानक से तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और उस पर्सन को देखकर लीजे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम यूलिशिया और अल्फ्रेड को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर जेनरिक और उसका जो टीम है वो आगे आगे रास्ता को क्लियर करते रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा मॉन्स्टर होने के कारण वो सभी काफी ज्यादा थक गए थे। वहीं पर तभी जो अल्फ्रेड को चोट लग जाती है, उसके पेट में खंजर घुस जाता है। यूलिशिया फिर उसको देखकर बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर यूलिशिया को भी पकड़ लेते हैं। अचानक से तभी वहाँ पर कंस आ जाता है और वो तो यूलिशिया को बचा लेता है। और वहाँ पर तो डांजो भी था। अल्फ्रेड पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो? डांजो कहता है हम लोग सभी अटलियर में काम करते हैं। दूसरी तरफ शीना कहती है सभी लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गुफा टाइप का है, शायद से सभी मॉन्स्टर इसके अंदर से आ रहे हैं, सभी लोग ऊपर आ जाओ। ये सुनने के बाद यूलिशिया खुश आती है और फिर वहाँ पर एक क्रिस्टल फोड़ देती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यूलिशिया अल्फ्रेड को एक रिकवरी ड्रिंक देती है और उस ड्रिंक को पीने के बाद तो अल्फ्रेड का जो चोट था वो तो ठीक हो जाता है। मगर तभी अचानक से उस गुफा से तो और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर डांजो और कंस कहते हैं कि यूलिशिया तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग इसको संभाल लेंगे। ये कहते हुए तो वो सभी उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर भी उन लोगों को थोड़े बहुत मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन वो दोनों मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मार्लेफेस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। वो सोच रही थी अगर ये डीमन लॉर्ड मुझसे इतना ही ज्यादा पावर खींचता रहेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। वहीं पर डीमन लॉर्ड हंसता है और फिर वो नोटिस करता है कि उसके पास तो कुछ लोग आ रहे हैं। वो कह रहा था मैं बहुत देर से बोर हो रहा हूँ, आने दो उन लोगों को, मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ यूलिशिया और अल्फ्रेड आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर की फ्लोर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। ये देखकर यूलिशिया को लगता है कि यहाँ से सभी मॉन्स्टर्स स्पॉन हो रहे हैं। फिर वहाँ पर एक क्रिस्टल को फोड़ देती है, जिस वजह से इतना ज्यादा पावर रिलीज होता है कि वहाँ पर सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जिसके बाद यूलिशिया और अल्फ्रेड को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होता है डीमन लॉर्ड का। ये देखकर वो दोनों थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं तो यही सभी मॉन्स्टर को स्पॉन करे जा रहा है। यूलिशिया तो बहुत ही तेज डीमन लॉर्ड के पास जाकर एक क्रिस्टल को फोड़ देती है, लेकिन उसके पावर से डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होता और वो कहता है अगर मेरे पास इन्फिनाइट हेल्थ नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता। वहीं पर उसको जिंदा देख कर यूलिशिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर जो अल्फ्रेड था वो तो बहुत ही तेज जाकर फिर डीमन लॉर्ड के पेट पर एक जोरदार तलवार चलाकर उसको काट देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड का वो जो जख्म था वो तो अपने आप ही हील हो रहा था। और हमें पता चलता है मार्लेफेस उस मैजिक सर्कल के अंदर थी, जिस वजह से उसका सभी पावर्स और डीमन लॉर्ड एब्जॉर्ब करे जा रहा था, जिस वजह से वो नहीं मर रहा था। और मार्लेफेस की हालत भी खराब होते जा रहा था। वो सोच रही थी काश मैं इस मैजिक सर्कल को मोच पाती। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड हंसता है और कहता है मैं तुम सभी लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम लोग इतना ज्यादा लड़ रहे हो कि तुम लोग प्रिंसेस लीजे को बचा सको, तुम सच में काफी ज्यादा एक बड़े हीरो हो। वही पर वो दिखाता है कि तुम्हारे सभी मेंबर्स की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, वो लोग मरने वाले हैं बहुत जल्द। ये देखकर अल्फ्रेड थोड़ा सा एंग्जियस हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हम सभी को मार सको। ये कहते हुए तो डीमन लॉर्ड और भी काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर को स्पॉन करके रिलीज कर देता है, लेकिन तभी यूलिशिया और अल्फ्रेड दोनों बहुत ही तेज जाकर उसका सर और उसका दिल अलग कर देते हैं। लेकिन इससे भी उस डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होता। वो तो अपने सर को उठाकर फिर से लगा देता है और उसका हार्ट भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर यूलिशिया और अल्फ्रेड का मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अब वो इस डीमन लॉर्ड को मारे तो मारे कैसे, क्योंकि ये तो मर ही नहीं रहा। और उन लोग इतना ज्यादा चिंता में देखकर डीमन लॉर्ड हंसकर कहता है मैं तुम दोनों के मुंह पर यही चिंता और एक्सप्रेशन देखना चाहता था। इसके बाद हम फिर से मार्लेफेस को देख पाते हैं जो कि अपने मन में कह रही थी बहुत हो गया है, मुझे काफी जोरों से भूख भी लगी है, काश मैं अपने अंतिम वक्त पर कुरुतो का बनाया गया खाना खा सकती। तभी वो कुरुतो का वॉइस सुन पाती है और कहती है शायद से मुझे अब कुरुतो का हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन तभी उस जगह पर मिट्टी को खोद कर कुरुतो और लीजे आ जाती है और हमें पता चलता है कि बाहर चारों तरफ से मॉन्स्टर घिरे हुए थे, जिस वजह से कुरुतो और लीजे जमीन के अंदर से आए हैं। और फिर जैसे ही कुरुतो मार्लेफेस को नोटिस करता है तो वो शॉक्ड होकर पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर मार्लेफेस भी शॉक्ड हो गई थी और वो जैसे ही लीजे को देखती है तो वो सोचती है शायद से कुरुतो को पता नहीं है कि मैं भी इस एसोसिएशन काम में जुड़ी हुई हूँ, जिस वजह से वो लीजे को यहाँ पर लेकर आई है। लीजे फिर पूछती है कि कुरुतो क्या तुम इस औरत को पहले से ही जानते हो? कुरुतो कहता है कि हाँ, जब मैं अपने पहले पार्टी में काम करता था तो ये मेरी मेंबर थी। मार्लेफेस फिर कहने लगती है कि मुझे वॉलंटियर से निकाल दिया गया है। कुरुतो शॉक्ड होकर पूछता है तो फिर इस वजह से तुम लीजे के पीछे हो? असल में कुरुतो कुछ और ही समझ रहा था। उसको लग रहा था कि जो छोटा सा मॉन्स्टर था स्क्रॉल लिंक के, उसको मार्लेफेस स्पॉन कर रहा है, जिस वजह से वो पूछती है तुम्हें सब कुछ पता है, आओ और अब मुझे मार दो। वहीं पर कुरुतो मार्लेफेस की बात को
नहीं समझता और वो कहता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्क्रॉल लिंक को तुम स्पॉन कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं पर मार्लेफेस तो काफी अजीब मुंह बनाकर कहती है आखिरकार किस बारे में बात कर रहा है। कोरो तो फिर पूछता है मार्लेफेस आखिरकार यूलिशिया कहाँ पर है। मार्लेफेस कहती है पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शायद से वो ऊपर वाले फ्लोर में होगी। कोरो तो फिर कहता है लीजे मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। लीजे कहती है कि कुर्तो समा आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ। कुर्तो उसको मना करता है। लीजे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास आपका दिया गया तलवार है। और फिर बहुत जिद करने के बाद कुर्तो फिर मान ही जाता है और फिर लीजे अकेले ऊपर वाले फ्लोर में चली जाती है। उसके जाने के बाद कुर्तो कहता है मार्लेफेस तो फिर मैं अब इस मैजिक सर्कल को साफ कर रहा हूँ। वहीं पर मार्लेफेस अपने मन में सोचती है कि ये लड़का तो अभी भी बेवकूफ है, इसको लगता है कि एक मैजिक सर्कल को पानी से साफ कर देगा, लेकिन कुर्तो तो सच में अपने पानी से उस मैजिक सर्कल को साफ कर देता है। ये देखकर तो खुद मार्लेफेस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मैजिक सर्कल ब्रोक होने के वजह से डीमन लॉर्ड समझ जाता है और फिर वो यूलिशिया और अल्फ्रेड के बार को अब डॉज करना शुरू कर देता है। यूलिशिया समझ जाती है कि डीमन लॉर्ड के पास और इन्फिनाइट हेल्थ नहीं है, जिस वजह से वो स्टोन को निकालती है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसके हाथ से स्टोन को दूर फेंक देता है और कहता है तुम्हारे पास एक स्टोन था और अब वो भी नहीं रहा। तभी वहाँ पर लीजा जाती है, कहती है यूलिशिया आखिरकार तुम लोग यहाँ पर हो। और लीजे को देखकर यूलिशिया और अल्फ्रेड दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डीमन लॉर्ड समझ जाता है कि यही प्रिंसेस है और फिर वो सीधा लीजे के सीने पर बाहर कर देता है, जिस वजह से लीजा वही पर ही मारी जाती है। ये देखकर तो यूलिशिया और अल्फ्रेड का मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। उन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनके आंखों के सामने लीजे अब मार गई है। वहीं पर डीमन लॉर्ड तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है ये प्रिंसेस तो काफी ज्यादा बेवकूफ थी। लेकिन इसके अगले पल हमें पता चलता है वो तो लीजे नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल था, बल्कि लीजे तो बिल्कुल सेफ दूसरी जगह पर थी। और हमें पता चलता है कुर्तो का बनाया गया जो तलवार है उसमें इल्यूजन स्पेल एक्टिवेट होता है, इसके मदद से लीजे अपना ही इल्यूजन बना सकती है। डीमन लॉर्ड फिर से लीजे की तरफ अटैक करता है, लेकिन वो भी फिर से लीजे का इल्यूजन ही होता है। लीजे फिर स्टोन के पास चले जाती है और कहती है डीमन लॉर्ड अब तो बस बहुत हुआ, और फिर वो उस मैजिक स्टोन को तोड़ देती है और उससे इतना ज्यादा पावर रिलीज होता है कि डीमन लॉर्ड वहीं पर ही मारा जाता है। और उसका आवाज सुनकर नीचे मार्लेफेस सोचती है तो फिर अंत में वो मारा गया, सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ बाहर जितने भी मॉन्स्टर्स और स्केलेटन थे वो भी गायब होते जा रहे थे। ये देखकर ऑफिलिया मिमिको सभी समझ जाते हैं कि यूलिशिया ने अपना काम कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यूलिशिया लीजे के ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है मैंने तुम्हें अटलियर में रहने के लिए कहा था, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लीजे कहती है मुझे माफ करना, मैं भी कुछ करना चाहती थी, मैं अकेले बैठ नहीं रह सकती। यूलिशिया कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो और वैसे भी तुम्ही ने हम दोनों की जान भी बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। अल्फ्रेड फिर प्रिंसेस को ग्रीट करता है, कहता है आप ठीक हो, यही हमारे लिए काफी है। लीजे कहती है तुम्हें ऐसे ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए रिवॉर्ड का व्यवस्था करूंगी। अल्फ्रेड कहता है आपको मुझे कुछ रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ आप मेरे और मेरे सभी सेना के लिए अल्कोहल और एक पार्टी की व्यवस्था करो। लीजे हंसती है और कहती है ठीक है बे जरूर होगा। दूसरी तरफ मार्लेफेस तो अब उस मैजिक सर्कल से आजाद थी, लेकिन अभी भी उसके पास कर्ज था, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा भूख लगती है। ये देखकर कुर्तो अपने लंच को मार्लेफेस को दे देता है, कहता है ये मैं अपने लिए लाया था लेकिन ये तुम खा सकते हो। मार्लेफेस कहती है वैसे भी मैं तो मरने वाली हूँ, आखिरी बार कुर्तो का बना गया खाना खा लेती हूँ। और फिर वो उस राइस केक को खाने लगती है, लेकिन इसके बाद वो नहीं मरती। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी और फिर वो उस राइस केक को पूरा खा लेती है, लेकिन इसके बाद ही उसका जो कर्ज था वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और फिर वो रियलाइज कर पाती है कि कुर्तो का पावर यही है, मतलब पहले जब वो कुर्तो उनके टीम में था तभी कुर्तो के छोटे छोटे पावर की वजह से ही वो लोग इतने बड़े पार्टी बन पाए थे। प्रेजेंट में जो मार्लेफेस थी वो ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है और रोने लगती है, कहती है कुर्तो मुझे माफ कर देना। लेकिन कुर्तो को लगने लगता है कि मार्लेफेस स्क्रॉली लिंकी को स्पॉन करने के लिए उससे माफी मांग रही है, जिस वजह से वो कहता है पापा से स्क्रॉली लिंकी को और स्पॉन मत करना। और ठीक तभी वहाँ पर यूलिशिया और लीजे भी आ जाती है, लेकिन बीच में दो गार्ड आ जाते हैं, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लीजे बताती है ये लोग गार्ड है और फिर वो दो गार्ड तो मार्लेफेस को पकड़कर जेल में लेकर जाने लगते हैं। मार्लेफेस कहती है कुर्तो कुछ करो, मेरे बारे में कुछ बताओ इन लोगों को कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन कुर्तो तो उसके बात को नहीं समझता और कहता है मार्लेफेस तुम चिंता मत करो, जब मैं तुमसे जेल में मिलने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद तो मार्लेफेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कुर्तो तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। और फिर जो यूलिशिया थी और लीजे थी वो कुर्तो को दोनों
साइड से पकड़कर बाहर जाने लगते हैं। कहते हैं आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साइड में 2 खूबसूरत लड़कियां है ना। कुरुतो कहता है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पास काफी अच्छे अच्छे दोस्त थे, रहने के लिए घर है और यही चीज मुझे खुशियाँ देती है। अब अगले दिन में रात को हम देख पाते हैं सभी लोग पार्टी कर रहे थे और काफी ज्यादा खाना खा रहे थे, लेकिन कुरुतो को लगता है कि शायद से खाना खराब बना हुआ है और ये लोग जबरदस्ती खा रहे हैं। अल्फ्रेड कहता है कुरुतो तुम गलत समझ रहे हो, खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और ये हम बहुत ही ज्यादा मन लगाकर खा रहे हैं। यह सुनकर कुरुतो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी वह लीजे अल्फ्रेड को लेकर आती है और कहती है ये हेड नाइट के जनरल है और यही हमारे शहर को चला रहे हैं। कुरुतो शॉक्ड हो जाता है, कहता है लेकिन आप तो कंट्रैक्टर थे है ना। अल्फ्रेड हंसता है, कहता है कभी कभार मैं वो काम भी कर लेता हूँ। और तभी ऊपर जेनरिक भी आ जाता है और वो सभी तो काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और उसी वक्त फायर वर्क्स भी चलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। कुरुतो कहता है मुझे लगा था कि सभी लोगों को अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने ये भी प्रिपेयर किया है। और उसी वक्त जेनरिक और अल्फ्रेड नोटिस करते हैं कि उन लोगों का जितना भी घाव था वो सब तो ठीक हो गए हैं। कुरुतो हंसकर कहता है सुनकर अच्छा लगा, हमारे गाँव में खाना खाने के बाद सभी लोगों का घाव और चोट ऐसे ही ठीक हो जाता था और ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। जेनरिक और अल्फ्रेड शॉक्ड होकर कहता है ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है। देन अगले सीन में हम एक अनजान लड़की को देख पाते हैं। तभी वहाँ पर ताइकोन आता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है तो तुम फिर से आ गए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मैं आपसे डेली और टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।